हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज का टॉपिक है मैडम राइड्स द बस। ये चैप्टर एक 8 साल की बच्ची के बारे में है जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है और बस में ट्रैवलिंग करना चाहती है। बदकिस्मती से उसका कोई फ्रेंड नहीं होता जिसके साथ वो खेले, तो वो हमेशा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर के आने जाने वाले लोगों को देखती है। उसका एक घर के पास में एक रोड होता है और रोड पर बस आती जाती रहती हैं। ट्रैवलर्स बस से आते जाते हैं, वो उनको देखती रहती है। काफ़ी लोग, तरह तरह के चेहरे, तरह तरह के लोग बस से उतरते हैं और बस में चढ़ते हैं। ये सब देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे ये उसका फेवरेट पास टाइम बन जाता है और उसकी आदत बन जाती है। और फिर उसका भी मन करता है, उसकी ये इच्छा होती है कि वो भी बस में ट्रैवल करे, जैसे वो लोग बस में जा रहे हैं वो भी जाए। लेकिन अब उसकी मम्मी को ये सब बता नहीं सकती थी। उसकी मम्मी उसे इस चीज़ के लिए अलाउड भी नहीं करती। अब जैसा कि हम लोग भी छोटे बच्चे को अलाउ नहीं करते बस में जाने के लिए, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो सीक्रेटली प्लानिंग करती है, सोचती है कि मैं खुद अकेली बस से जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी। वो बाहर आसपास के लोगों की बातें सुनती है, जो बस में पैसेंजर्स आते हैं उनकी बातें सुनती है। उसे पता चलता है कि एक साइड का किराया 30 पैसे है और दोनों साइड का किराया 60 पैसे होंगे। और अगर वो गांव से टाउन तक जाती है तो 45 मिनट्स उसे वहां तक पहुंचने में लगेंगे और 45 मिनट्स रिटर्न करने में लगेंगे। तो यानी कि वो सोचती है कि मेरे पास कम से कम इतना टाइम होना चाहिए कि जब मम्मी को पता भी ना चले और मैं चुपके से घर से बाहर निकल जाऊं। और 60 पैसे वो इकट्ठा करती है। इस चीज़ के लिए वो काफ़ी दिन तक प्लानिंग करती रहती है, पैसे इकट्ठे करती है। जो भी उसे पॉकेट मनी मिलती है वो उसको संभाल के रख लेती है। उसके मम्मी पापा जो उसे डेली खाने पीने के लिए सामान देते हैं उस सब को वो जोड़ती रहती है, पैसे इकट्ठा करती रहती है। 30-30 पैसे करके ऐसे वो उसके मम्मी पापा जो उसे खाने पीने के लिए पैसे देते हैं, पॉकेट मनी जो तो उसे देते हैं, वो उसे खर्च नहीं करती और वो उसे जोड़ती रहती है। और आखिरकार 60 पैसे वो जोड़ लेती है। मेला होता है उसके गांव में, उस मेले में भी वो जाती है लेकिन कुछ नहीं खरीदती, खुद को कंट्रोल करती है और बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करती। मेले में बच्चों को देखती है, उसको बहुत मन कर रहा होता है झूला झूलने के लिए, उसका फेवरेट होता है झूला, लेकिन वो फिर भी नहीं जाती और पैसे इकट्ठा कर लेती है। आखिरकार एक दिन जब वो पैसे इकट्ठे कर लेती है और दोपहर के टाइम जब उसकी मम्मी सो रही होती है तो वो चुपके से घर से बाहर निकल जाती है और 1 बजे वो घर से बाहर निकलती है। उसने पहले से ही प्लान कर रखा होता है कि मैं घर से ठीक 1 बजे निकलूँगी और 2:45 पर वापस आ जाऊँगी। तो ये उसकी पहले से ही बहुत अच्छे से प्लान करके वो रखती है सब कुछ। तो 1 बजे वो घर से बाहर निकलती है और बस में बैठ जाती है और उसकी पूरी प्लानिंग होती है कि 2:45 पर जब तक मम्मी सोएंगी उससे पहले वो वापस आ जाएगी। इसके लिए पैसे भी उसने इकट्ठे कर रखे होते हैं। तो जब वो बस में जाती है और बस में जाकर बैठती है, जैसे ही बस रुकती है और बैठने लगती है तो कंडक्टर उसे देखता है। कंडक्टर उसे देखकर कहता है कि भाई तुम अकेली जाओगी? तो कहती है कि हाँ मैं अकेली जाऊँगी। तो कंडक्टर कहता है तुम्हारे साथ कोई नहीं है? कहती है हाँ मेरे साथ कोई नहीं है। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? मेरे पास पैसे भी हैं, ये देखो मैं टिकट लूँगी। और कंडक्टर उसकी ये बात सुनकर हैरान होता है और उसको बिठा लेता है, सीट भी दे देता है उसको बैठने के लिए और उसको टिकट भी दे देता है और उसको बोलता है ठीक है मैडम आप बैठ जाइए। जब वो बस में चढ़ती है तो बहुत खुश होती है, बहुत एक्साइटेड होती है। और क्योंकि कंडक्टर उसको मैडम कहकर बुलाता है तो जो बस में बाकी पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो भी उसे देखकर हंसते हैं और वो भी शर्मा जाती है उन्हें देख करके। वो सोचती है कि क्योंकि वो सब उसको देखकर हंस रहे होते हैं तो उसे भी शर्म आ जाती है और वो भी हंसने लग जाती है। वो सीट पर खड़ी होकर और बार बार क्लैपिंग करती है और इधर उधर का नज़ारा देख रही होती है। कंडक्टर जो कि बहुत ज़्यादा जॉली नेचर का होता है वो उसे मजाक करते हुए जाता है पूरे रास्ते और पैसेंजर्स भी उसकी तरफ देखकर हंसते हैं और उसको शाय फील करवाते हैं क्योंकि वो अकेली बच्ची होती है और बार बार उसको मैडम बोला जा रहा होता है। जब भी उससे कहते हैं कि आप बच्ची हो तो कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ, तो मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैंने भी टिकट लिया है आप लोगों की तरह। तो ये बात सुनकर कंडक्टर उसको मैडम बोलता है और उसकी जॉयफुल राइड स्टार्ट हो जाती है। वैली बहुत खुश हो रही होती है, बाहर का नज़ारा देख रही होती है।
आसपास में माउंटेन्स होते हैं, कैनाल के साथ साथ में बस जा रही होती है और ग्रीनरी होती है, बहुत सुंदर नज़ारा होता है चारों तरफ। वो देखती हुई बहुत खुश होती है और उसे सब कुछ बहुत एक्साइटिंग और बहुत अच्छा लग रहा होता है। जब वो बस में बैठी होती है तो एक अचानक से एक पैसेंजर आती है जो बूढ़ी औरत होती है। वो पान चबा रही होती है और उससे टोका टाकी करती है। उसे कहती है कि तुम क्या अकेली जाओगी, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तो उसने बड़े बड़े ईयरिंग्स पहने होते हैं कानों में और पान चबा रही होती है और उसका थूक उसके मुंह से नीचे गिर रहा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा भद्दा और अगली लगती है। वो उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है उस पर। तो वैली कहती है कि आप अपने काम से काम रखो, माइंड योर ऑन बिजनेस। मैं अकेली जाऊँ या कैसे भी जाऊँ, इससे आपको क्या लेना देना। और मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैंने भी आप ही की तरह टिकट लिया हुआ है। और फिर बस ऐसे ही आगे बढ़ जाती है। आगे रास्ते में जाम सा लग जाता है, काफ़ी ट्रैफिक होता है और उनकी बस के आगे अचानक से एक गाय आ जाती है। गाय की वजह से थोड़ा जाम लग जाता है। वो लोग गाय को इधर उधर हटाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी देर में गाय वहाँ से हटती है और तब जा कर के बस उधर से चल पाती है। आपने देखा होगा रोड पर गायें अक्सर चलती रहती है, आवारा गायें इधर उधर घूमती रहती हैं और जिनकी वजह से जो है ट्रैफिक जाम हो जाता है। लोग उनको पालते तो हैं नहीं और वो रास्ते में घूमती रहती है। तो ऐसे जानवरों के लिए शेल्टर होना चाहिए। तो उसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम होती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। आखिरकार धीरे धीरे फिर बस चल जाती है और वो टाउन पहुंच जाती है। टाउन में पहुंचकर सभी पैसेंजर्स बारी बारी से नीचे उतरने लगते हैं। अब उनकी अपनी डेस्टिनेशन आ जाती है, लेकिन वो नहीं उतरती। कंडक्टर उससे पूछता है तुम नहीं उतरोगी? तो कहती कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं उतरूँगी। तो कहते हैं कि लेकिन क्यों नहीं उतरोगी? तो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं उतरूँगी। और ये बात सुनकर कंडक्टर बहुत हैरान होता है। कंडक्टर उसको बोलता है कि चलो तुम थोड़ा देख तो लो नीचे उतर के कैसा है, तुम आई हो यहाँ पर। कहती नहीं, मैंने तो प्लानिंग कर रखी थी कि बस मैं जाऊँगी और वापस आ जाऊँगी। और वो उसे कोई कोल्ड ड्रिंक भी पीने के लिए देता है, कहता है लो कोल्ड ड्रिंक पी लो, लेकिन वो मना कर देती है। उसको पता होता है कि स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं लेना है। वो उस चीज़ के लिए बहुत स्मार्ट होती है, बहुत कॉन्फिडेंट होती है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रहती है। और फिर आखिरकार बस दोबारा चलने लग जाती है, वापस उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। शी रिटर्न टू होम। एंड जब बस चलने लगती है और धीरे धीरे बस वहीं पहुंच जाती है जहां पर जाम लगा था, जहां उनको गाय मिली थी। अब वो देखते हैं वो गाय जो उनको पहले मिली थी वो अब मरी हुई होती है। रोड पर किसी ने उसको टक्कर मार दी होती है और वो मर गई होती है। वैली कंडक्टर से पूछती है क्या ये वही गाय है जो हमें रास्ते में मिली थी, जिसकी वजह से जाम लग गया था? तो कंडक्टर कहता है हाँ, ये वही गाय है और अब ये मर गई है। किसी ने इसको शायद मार दिया है, टक्कर मारकर कोई भाग गया है। और वैली ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसका दिल एकदम उदासी से भर जाता है और वो उसको रोना आता है ये सोचकर कि ये कैसी ज़िंदगी है। अभी थोड़ी देर पहले जो एक जीव जिंदा था और अब वो मर गया, तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। एक छोटी बच्ची इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फील करती है कि ये क्या हुआ। आखिरकार उसका गांव आ जाता है वापस से और वो अपने घर पहुंचने वाली होती है। बस से वो उतरती है और कंडक्टर को बाय बोलती है, उसको कहती है कि ओके अंकल, थैंक यू। तो वो घर आ जाती है। घर आकर के वो बहुत खुश होती है और उसकी मम्मी को कुछ पता नहीं चलता। वहाँ पर वो जाकर देखती है कि उसकी मम्मी जाग गई होती हैं और उसकी आंटी आई होती हैं जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होती हैं। वो उससे बातें कर रही होती हैं और उन अपनी बातों में दोनों औरतें बिज़ी होती हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देती। इस बीच में वैली की मम्मी की नज़र उस पर जाती है और पूछती है क्या तुम कहाँ से आई हो? लेकिन वैली कोई जवाब नहीं देती। दोबारा से अब उसकी मम्मी ध्यान नहीं देती और अपनी बातों में लग जाती है। वैली उससे कहती है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोग नहीं जानते, ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता भी नहीं होता और कितना कुछ हो जाता है। वैली बिल्कुल भी उनको अपनी ट्रैवलिंग के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में नहीं बताती और उन्हें भी पता नहीं चलता कि वैली ये ना पता चलने वाली बात कौन सी है और किस बारे में वैली बात कर रही है। वो कहती है कि आजकल के बच्चे बस कुछ भी बातें करते हैं। इस तरीके से कह करके वो दोनों लेडीज़ आपस में बातें करने लग जाती हैं और वैली अपने रूम में चली जाती है। सो दिस इज़ द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं।
उनको याद कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।